किसी गांव में एक फ़कीर रहता था जिसके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही पहनने के लिए कपड़े। फटे पुराने लिबास से उसने अपना जिस्म ढका हुआ था और वो हर रोज़ गांव की गलियों में भीख मांगने जाता। लोग उसको खाना दे देते थे जिससे उसका पेट भर जाता था। और एक रात शदीद बारिश हुई। फ़कीर के पास घर तो था नहीं और ना कोई और सर छुपाने की जगह थी। वो सारी रात बारिश में भीगता रहा और सर्दी में ठठरता रहा। सुबह हुई तो उसने सोचा, यहाँ तो मेरा कुछ है नहीं, क्यों ना शहर जाकर अपनी किस्मत आजमा लूँ, क्या पता वहाँ मेरे दिन बदल जाएं। ये सोचकर वो शहर की तरफ चल पड़ा। जब वो शहर पहुँचा, शाम होने वाली थी। वो शहर की गलियों में भीख मांगने निकल पड़ा। उसको काफ़ी लोगों ने पैसे, खाना और पहनने को कपड़े दिए और वो बहुत खुश हुआ। उसको लगा अब मेरे हालात बदल जाएंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। वो रोज़ाना शहर की गलियों में निकलता और भीख मांगता। शाम को रेलवे की पटड़ी के करीब एक छोटा सा पुराना कमरा था, वहाँ जाकर सो जाता। एक दिन वो शहर की गलियों में घूम रहा था। वहाँ से एक अमीर ताजर का गुज़र हुआ। फ़कीर ने ताजर से भीख मांगी तो ताजर ने कहा, मैं तुम्हें भीख तो दे देता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छे खासे हो, जवान हो। फ़कीर ने जवाब दिया, लोग मुझे हकारत की नज़रों से देखते हैं, कोई काम करने को नहीं देता था, यही वजह है मैं गांव छोड़कर यहाँ शहर आ गया हूँ। ताजर मुस्कुराया और बोला, अगर ये बात है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ, अच्छा खाना और अच्छी जगह रहने को दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ एक वादा करना होगा। फ़कीर ने चौंक कर पूछा, कैसा वादा? तुम ईमानदारी से काम करोगे और कभी लालच में आकर धोखा नहीं दोगे। फ़कीर ने उससे वादा कर लिया और ताजर के साथ चल दिया। ताजर उसे आलीशान घर ले गया और फ़कीर को बताया, इस घर की चौकीदारी ही उसका काम है। फ़कीर काम पे लग गया। काफ़ी अरसा गुजर गया। फ़कीर को मालूम हुआ ताजर के पास बहुत ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसने मुझे चौकीदारी पे रखा है। पहले तो वो पूरी ईमानदारी से चौकीदारी करता रहा, लेकिन एक दिन ताजर को किसी तजारत के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा तो फ़कीर के दिल में लालच आ गया और ताजर से किया हुआ वादा भी भूल गया। उसने सोचा, क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाकर सोना लेकर यहाँ दूर भाग जाऊँ और एक आलीशान ज़िंदगी का आगाज़ करूँ। उसने उसी रात सोना चुराने का मंसूबा बना लिया। उसने घर में जाकर एक बड़े थैले में सारा सोना भरा और उसको उठाकर वहाँ से निकल पड़ा। फ़कीर जानता था ताजर अब चंद रोज़ वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि वो उस पर पूरा यकीन करता था। फ़कीर सोने से भरा थैला उठाकर शहर से बाहर निकल आया। सुबह होने वाली थी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। फ़कीर मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। उसने सोचा, क्यों ना दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूँ, जैसे ही बारिश रुकेगी फिर से सफ़र शुरू कर दूँगा। वो बहुत थका हुआ था, दरख्त के नीचे लेटा ही था। उसे सख्त नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा सोने का थैला वहाँ मौजूद नहीं था। वो हड़बड़ा कर उठा और सोने से भरा थैला ढूंढने लगा। अचानक उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। वो झोंपड़ी के करीब गया और अंदर झांका। झोंपड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन सोने से भरा थैला वहीं सामने पड़ा था। उसने झट से वो थैला उठाया और वहाँ से भाग निकला। चलते चलते वो आखिरकार अपने गांव पहुँच गया। वो सीधा एक सोनार के पास गया और उसको कहा, मेरे पास बहुत सा सोना है, मैंने वो बेचना है। सोनार ने हामी भर ली और फ़कीर ने सोने से भरे थैले का मुंह खोला और उसके पाँव से ज़मीन ही निकल गई। क्या देखता है, थैले में सोने के बजाय पत्थर भरे हुए थे और उसका आलीशान ज़िंदगी शुरू करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया था। सोनार और गांव के लोग समझने लगे फ़कीर पागल हो गया है, जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। फ़कीर दोबारा गांव की गलियों में भीख मांगने लगा। वो हर रोज़ पछताता, काश वो लालच में ना आया होता और आज उसकी ज़िंदगी बेहतर होती। यूं ही दिन गुजरते गए।
اور ایک دن اچانک ایک امیر تاجر اس گاؤں میں آ گیا جو گاؤں میں زمین خریدنے آیا تھا۔ فقیر نے تاجر کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گیا، کیونکہ یہ وہی تاجر تھا جس کے گھر سے وہ چوری کر کے بھاگا تھا۔ تاجر کی نظر جب فقیر پہ پڑی تو وہ مسکرانے لگا۔ فقیر بھاگ کر اس کے قدموں میں گر گیا اور بولا، مالک مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے جو آپ کے گھر سے سونا چرایا تھا وہ راستے میں مجھ سے بھی کسی نے چوری کر لیا۔ تاجر فقیر کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ فقیر حیرت سے اس کا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ سوداگر بولا، جو سونا تم نے چرایا تھا اور آگے تم سے بھی کسی نے چوری کر لیا وہ اصلی سونا نہیں تھا۔ میں نے تو تمہیں آزمانے کے لیے تمہارے سامنے رکھا تھا۔ اصلی سونا بھی گھر میں موجود تھا لیکن کہیں اور پڑا تھا۔ اتنا بھروسہ کیا تھا تم پہ، اچھا کھانا، اچھی رہائش دی تھی، لیکن پھر بھی تم لالچ میں آ گئے، تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔ تاجر نے زمین خریدی اور وہاں سے چلا گیا۔ فقیر وہیں بیٹھ کر روتا رہا اور پچھتاتا رہا، کیونکہ پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ باقی رہا نہیں تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لالچ بہت بری بلا ہے۔ اللہ جتنا دے اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ کی طلب ہم سے وہ بھی چھین لیتی ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ مزید ایسی مزیدار، دلچسپ اور سبق آمیز کہانیاں اور قصے سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔